बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक अनाथ लड़की रहती थी, गौरी। उसके माता पिता मिट्टी के कारीगर थे, लेकिन एक महामारी में वह दोनों को खो चुकी थी। अब उसकी दुनिया थी एक टूटी झोपड़ी, एक पुराना चाक और नदी किनारे की मिट्टी। गौरी जब भी मिट्टी को हाथ लगाती, ऐसा लगता जैसे वह उससे बात करती हो। उसके बनाए दिए ऐसे चमकते जैसे उनमें चांद की रोशनी कैद हो। गांव वाले कहते, इस लड़की के हाथों में कला नहीं, आशीर्वाद है। एक दिन राज्य में राज उत्सव की घोषणा हुई। कहा गया, जिस कलाकार की कला सबसे अनोखी होगी, उसे राजमहल में स्थान मिलेगा। गौरी ने पहली बार गांव से बाहर जाने का निश्चय किया। उसने एक खास मूर्ति बनाई, एक मां अपनी संतान को गोद में लिए हुए। उस मूर्ति में इतना भाव था कि देखने वालों की आंखें नम हो जाएं। मेले में भीड़ थी, शोर था, रंग थे, लेकिन गौरी की सादी सी दुकान पर जैसे शांति उतर आती। उसी मेले में भेष बदलकर घूम रहा था युवराज वीर। उसे राजसी जीवन से ज्यादा आम लोगों की सच्चाई पसंद थी। उसकी नजर गौरी की मूर्ति पर पड़ी और वह ठहर गया। ये तुमने बनाई? हाँ, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। मिट्टी दुख समझती है, बस वही ढाल दिया। वीर पहली बार किसी की सादगी और कला से इतना प्रभावित हुआ। वह रोज उसकी दुकान पर आने लगा। धीरे धीरे बातों ने दोस्ती ली और दोस्ती ने दिल की राह पकड़ ली। लेकिन जब महल में ये बात पहुंची, रानी ने सख्त विरोध किया। एक साधारण कुम्हारिन राजघराने की बहू नहीं बन सकती। रानी ने शर्त रखी, अगर गौरी ऐसा दीप बनाए जो बिना तेल के पूरी रात जले, तभी मैं उसे स्वीकार करूंगी। गौरी टूट गई, लेकिन हारी नहीं। उसने अपनी मां की बातें याद कीं। कला में सच्चाई हो तो प्रकृति भी मदद करती है। वह रात नदी किनारे बैठी रही। चांदनी पानी पर गिर रही थी। तभी उसे चमकती हुई चिकनी मिट्टी मिली, पहले कभी न देखी हुई। उस मिट्टी से उसने दीप बनाया और उसमें अपनी मां की याद, अपना दर्द और अपना प्यार भर दिया। अगले दिन महल में सबके सामने दीप जलाया गया और वह दीप बिना तेल के पूरी रात जलता रहा। पूरा दरबार स्तब्ध था। रानी की आंखों में पहली बार घमंड नहीं, सम्मान था। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया राजसी खून नहीं, राजसी दिल मायने रखता है। गौरी बनी राज्य की मिट्टी की रानी और उसके हाथों की कला ने महल को भी घर बना दिया।